गुड मॉर्निंग एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दो साइड्स पे ले जाऊंगी। एक में कॉलम लेआउट हमारा स्टार्ट हो गया है और एक में लास्ट टाइम में ले गई थी जहाँ प्लेन भी पड़ रहा था। आज उस पर टीपीसी की लेयर पड़ रही है। टीपीसी इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने प्लेन बीम सही लेवल पे लगाई है, लेकिन बिकॉज माई क्लाइंट ही वॉन्टेड टू टेक सम एक्स्ट्रा मेजर जो डैम्पनेस को रोके, तो ठीक है। डैम्पनेस बहुत बड़ा इशू है जिससे सब डरते हैं, क्योंकि अगर ये एक बार प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है देन ये इसका ट्रीटमेंट इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली। सो अगर कंस्ट्रक्शन टाइम में आपने ख्याल रखा है तो बहुत आसानी हो जाती है आपकी लाइफ में। तो दैट इज़ वाई ही वांट टू टेक सम एक्स्ट्रा मेजर विच इज़ फाइन। दूसरे साइड विजिट में कि मैंने ड्राइंग्स डिलीवर कर दिया है, वहाँ कॉलम लेआउट स्टार्ट भी हो गया है, बेस तैयार हो गया है, उसके ऊपर अब फुटिंग बननी है। तो ड्राइंग्स वगैरह सारी डिलीवर हो चुकी हैं। कॉलम लेआउट 3 स्टेजेस में होगा। इट्स नॉट अ वेरी बिग साइट, इज़ जस्ट 1800 स्क्वायर फीट, लेकिन क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मिट्टी है तो काम करने में 3 स्टेजेस में कॉलम लेआउट होगा। तो अभी बाउंड्री लाइन पे, प्लॉट बाउंड्री पे और कॉलम लेआउट हुआ है। तो हम गोइंग टू शो यू कितने तरह का कॉलम वहाँ पे पड़ता है। बाउंड्री पे एक्सेंट्रिक कॉलम्स पड़ते हैं। सो ऑल्सो आई हैव अनदर मीटिंग अराउंड 9। एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के सिलसिले में मेरी एक और मीटिंग है। तो लेट्स सी, it's going to be a very busy morning. It's going to be 8 now within 10 minutes. और फिर उसके बाद 2 site visits and एक meeting, and then I have to rush back to house because my husband will be waiting ताकि वो ऑफिस निकल सके। And so let's go to the site. दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर अ साइट विजिट बिकॉज इस वक्त ट्रैफिक इतना नहीं होता है। मैं जनरली शाम के वक्त निकलती हूँ तो उस वक्त मुझे बहुत ट्रैफिक मिलता है, ऑफिस आवर्स होते हैं। मेरे जब हस्बैंड वापस आ जाते हैं देन आई गो फॉर अ साइट विजिट, बट आई हैव स्टार्टेड गोइंग आउट इन द मॉर्निंग। एंड मैं साइट पे पहुँच गई हूँ, डिस्कशन भी कर लिया है मैंने साइट पे, और मैं आपको दिखाती हूँ साइट की क्या कंडीशन है अभी। So this is our site. It's a corner plot. 1800 स्क्वायर फीट का ये साइट है हमारा। यहाँ पे हटमैन बना दिया है लेबर लोगों के लिए। तो दिस इज़ द साइट जिसमें 2 बिल्डिंग्स हैं साइट, एंड वो उनका कंस्ट्रक्शन हो चुका है। दिस इज़ अनदर बिल्डिंग और एक हमारी पीछे बिल्डिंग है। ये एक्सकवेशन हो चुका है यहाँ पे एक साइड पे, और ये कॉलम की मार्किंग भी हो रखी है। अगर आपने इफ यू कैन सी, कॉलम की मार्किंग हो रखी है यहाँ पे। तो इसमें पीसीसी बेड अभी पड़ा हुआ है। जब भी आप फाउंडेशन स्टार्ट करते हो तो यू प्रिपेयर एक सबसे पहले एक हार्ड स्ट्राटा आपको, मतलब एक्सकवेशन किया जाता है जब तक एक हार्ड स्ट्राटा ना मिल जाए। जनरली ये 6 फीट तक जाता है, 6 फीट डिपेंडिंग ऑन द सॉइल कंडीशन, हम इतना लेते हैं। और उसके बाद एक पीसीसी बेड पड़ा हुआ है, एक 5-8 का कॉम्बिनेशन है ये, और सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का ये रेशियो मैंने बताया है। और इसमें ये अभी कॉलम का रीइंफोर्समेंट हो रहा है। तो ये पीछे वाले कॉलम है उसके बंधे हुए हैं ये, इफ यू कैन सी। आप देख रहे होगे अभी एक्सकवेशन एक साइड से स्टार्ट हुआ है, दूसरे साइड पे नहीं स्टार्ट कर पाए हैं बिकॉज हमारी साइड में ऑलरेडी मिट्टी थी, और मिट्टी होने की वजह से ही इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। तो अभी क्या होगा कि एक साइड एक्सकवेशन हो जाएगा, वहाँ की फाउंडेशन डल जाएगी, वहाँ पे मिट्टी फिलिंग हो जाएगी, देन दे विल गो टू अनदर प्लेस। पीछे प्लॉट बाउंड्री लाइन से स्टार्ट किया हुआ है, फिर वो बीच में आएंगे। सो इस साइड के लिए तो अभी इतना ही, एंड आई एम गोइंग टू अनदर साइड, आई विल टेक यू देयर एज वेल। ये हम वॉक करके जा रहे हैं, साइड बिल्कुल पास है यहाँ से, हार्डली 5 मिनट्स। सो वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स दैट साइड। ये हमारी साइट है दूसरी। प्लिंथ बीम लास्ट टाइम मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे प्लिंथ बीम पड़ रही थी, और प्लिंथ बीम पड़ चुकी है, उसका फॉर्म वर्क निकल चुका है, और यहाँ पे तराई हो रही है ब्रिक वर्क की। और अगर आप देखो तो ब्रिक वर्क की तराई हो रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी साइड पे काम होता है, कोई भी ब्रिक वर्क हो रही है या कोई भी प्लेन बीम या कुछ भी इस टाइप का सिविल वर्क हो रहा है, तो उसको तराई की प्रॉपर ज़रूरत पड़ती है। ये आप प्लिंथ बीम देखिए, इसके ऊपर ये पड़ रहा है डॉक्टर फिक्सिट का डीपीसी,
डीपीसी का काम जहाँ जहाँ ब्रिक वर्क होगी डीपीसी वहाँ पे होगा। फ्लोर फिनिश में क्योंकि हमारे में बहुत सारे टाई बीम भी जा रहे हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं, बट उसके ऊपर ब्रिक वर्क नहीं है, वहाँ पे डीपीसी नहीं पड़ेगी। लेकिन जहाँ जहाँ पे ब्रिक वर्क है वहाँ पे हम डीपीसी लगवा रहे हैं। ये मैं साइड से निकल रही हूँ और यह बहुत क्रूशियल चेंज हो गया है, स्टेयरकेस चेंज हो गया हमारा। एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या चीज़ बना था और अब इवेंचुअली बन क्या रहा है। देखो, जब स्टेयरकेस चेंज होता है तो बहुत सारी सारा स्ट्रक्चरल मेंबर हिल जाता है। तो हमारी फ्रेमिंग कैसे चेंज हुई है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। बट होता है साइड पे, स्टेयरकेस पहले 3 फीट 3 इंच का था, नाउ everything has been changed. It is 3 feet 6 inches, जिसकी वजह से इनफैक्ट there is another clearance कि आपको एक वॉल से दूसरे वॉल के बीच में मिनिमम 8 फीट चाहिए। मतलब सब कुछ हिल गया है एंड आई हैव टू गो एंड रीवर्क। साइड से हम निकल गए हैं और अब आई हैव अ मीटिंग, तो मैं मीटिंग वाइंड अप करके फिर मैं आती हूँ। फाइनली मेरी मीटिंग हो गई है एंड नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई ऑफिस एंड इट वॉज रियली क्रेजी। बहुत सारी चीज़ें, मतलब आज तो बहुत बड़ी चीज़ चेंज हो गई। दे हैव चेंज द स्टेयरकेस एंड आई वांट टू टेल यू कि अगर आप कोई घर बना रहे हो, रेजिडेंस बना रहे हो, तो ऑलवेज मार्क द डिमेंशन ऑफ द स्टेयरकेस कि इंटरनल आपको कितना मिल रहा है। लेआउट प्लान है, जो फर्नीचर आप लेआउट प्लान दे रहे हो तो क्लाइंट को, इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर ड्राइंग। ऑल्दो यहाँ पे भी क्लियर था, बट स्टिल टेल देम दैट दिस इज द साइज दैट यू आर प्रपोजिंग एंड इफ दे हैव समथिंग इन देयर माइंड। क्योंकि ड्राइंग स्टेज, प्लानिंग स्टेज में अगर आप कर लो ना, देन इट्स फाइन, आप कर सकते हो। आप साइड पे कॉलम भी खड़े हो गए हैं, नाउ दे आर चेंजिंग द स्टेयरकेस विच इज़ रियली अ ट्रिकी थिंग, बिकॉज पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बीम की डेप्थ बढ़ जाती है इसके हिसाब से। तो वो चीज़ हम प्रपोज कर रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई अपना प्लान बना रहे हो तो नॉट जस्ट द रूम साइज, ऑलवेज मार्क द डिमेंशन ऑफ द स्टेयरकेसेस। आप लैंडिंग कितना दे रहे हो, आप रेट कितना दे रहे हो। और मैं मेट्रो से जा रही हूँ क्योंकि मैंने कैब बुक किया, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न इट गॉट कैंसल्ड। 3-4 बार कैंसिल हो चुका है। मे बी दे कुडंट फिगर आउट द लोकेशन एंड नाउ आई एम हेडिंग। मैंने आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू ड्रॉप मी टू द मेट्रो स्टेशन और मैं मेट्रो से घर जा रही हूँ। और इनफैक्ट मैं मेट्रो से देन आई विल टेक एन ऑटो और फिर मैं घर जाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, आपने कुछ सीखा होगा एंड यू विल सी मी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।